छात्रों, आज की क्लास में जानेंगे कुछ राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछे गए पुराने प्रश्नों के उत्तरों को, और साथ साथ में उससे संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं जो आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी दृष्टि से ये लेक्चर तैयार किया गया है। आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, तो आप इसे आराम से जो है पढ़ते रहिए। तो आओ जानते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है, पैराक्वाट किस कैटेगरी में जो है हर्बिसाइड को रखा जाता है। तो पैराक्वाट एक जो है वो सेलेक्टिव है या नॉन सेलेक्टिव है, इसके बारे में जो है बताना है आपको। तो ये नॉन सेलेक्टिव होता है, यानी किसी को भी ना तो ब्रॉड लीफ देखता है ना तो नैरो लीफ, कोई भी संपर्क में अगर खरपतवार आया तो इसको नष्ट कर देता है। दूसरा, ये कॉन्टैक्ट है, यानी जिसके संपर्क में आएगा उसी को मारेगा, ठीक है, जड़ों तक नहीं फैलता है। बाइपिरिमिडियल जो है परिवार का है, यानी कि यह रसायन उस समूह से है जो कोशिका झिल्ली को तेजी से नष्ट करते हैं। तो यानी कि ये कॉन्टैक्ट है, हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट लिख गया था जिसके कारण इसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हर्बिसाइड। यहाँ पे वीडीसाइड की जगह हर्बिसाइड सही टर्म है। तो ग्लाइफोसेट जो है एक हर्बिसाइड से बिल्कुल सही बात है। तो ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी है, ठीक है। यह अचयनित है, यानी नॉन सेलेक्टिव है और सिस्टमेटिक शाकनाशी है। अगर आप इसको जो है लीफ पे डाल देंगे तो ये नीचे तक जो जड़ों तक भी पहुंच जाएगा, जड़ से खत्म कर देता है। मोनोक्रोटोफास एक कीटनाशी है, इंसेक्टिसाइड है या ऑर्गेनोफॉस्फेट है जो चूसने और चबाने वाले कीट जैसे इल्ली एफिड्स को नियंत्रित करता है। एलेथ्रीन भी एक कीटनाशी है, ये भी सिंथेटिक पैथोराइड है, इसका मुख्य रूप से मच्छर मक्खी को मारने के लिए किया जाता है। और जीराम जो है कवकनाशी है, ये डाइमेथियोकार्बोनेट कवकनाशी जो फसलों में विभिन्न प्रकार के फफूंद जनित रोगों को क्या करता है, रोकता है, जैसे झुलसा या डैम्पिंग ऑफ बीमारी। तो इसमें केवल ग्लाइफोसेट जो है वो क्या है, हर्बिसाइड है। अगला छात्रों देखते हैं, व्हिच क्रॉप हैज़ द मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट। इनमें से कौन सी क्रॉप मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट करती है। तो राइस जो है इसकी मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा शुगर कैन की इससे भी ज़्यादा होती है। मेंथा की भी देखोगे तो वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। टीएनयू वेबसाइट के अंतर्गत आप जाओगे तो पाओगे कि वाटर रिक्वायरमेंट किसकी कितनी है। तो यहाँ पे आप एक सारणी देख सकते हो, शुगर कैन की जो है 2200 जो है mm जो है वाटर रिक्वायरमेंट है। फिर राइस की है, ग्राउंडनट, सोरगम, मेज, रागी, इन सभी की आप देख सकते हैं। कॉटन की भी अच्छी खासी वाटर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ जो है राइस की सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है और 1 केजी चावल के लगभग 5000 लीटर पानी खर्च करने पड़ते हैं। तो हम जो एक्सपोर्ट चावल करते हैं या अपना पीने योग्य पानी भेजते हैं, ये हमें चर्चा करनी चाहिए, ये हमें जो है जानने का विषय है। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एलोवेन मोजैक वायरस। एलोवेन मोजैक वायरस जो है किसमें पाया जाता है, भिंडी में होता है। देख लो इसके सिम्टम, पीतसिरा रोग के नाम से जाना जाता है इसे। तो ओकरा में होता है, भिंडी में एलोवेन मोजैक वायरस। ये व्हाइट फ्लाई बेमेसिया टोबैसी के द्वारा क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। कुछ वैरायटीज है, पूसा भिंडी 5, अर्का अनामिका, अर्का अभय, प्रभनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, पंजाब 7 और वर्षा उपहार, इन वैरायटीज के प्रति ये क्या है, टॉलरेंस और रेजिस्टेंस ये वैरायटी जो है शो करती हैं। इसके अलावा पूसा सावनी भी एक भिंडी की वैरायटी थी जो पहले जो है रेजिस्टेंस थी, लेकिन बाद में ये ब्रेक डाउन हो गई, अब ये सस्टेबल वैरायटी के अंतर्गत आती है। व्हिच एलिमेंट्स आर हाईली मोबाइल इन प्लांट। पौधे में अत्यधिक गतिशीलता किसकी होती है, तो किसकी होती है, एनपीके और एमओएमजी, इनकी सबकी क्या होती है, हाईली गतिशीलता होती है, ठीक है। तो एनपीके एमजीएमओ जो है, यानी इसको याद कर लो, ये हाईली मोबाइल होते हैं। जिंक जो है मध्यम गतिशील होता है, पुरानी और नई पत्तियां दोनों पर, इसीलिए आपको क्या सिम्टम दिख जाएंगे। सल्फर, फेरस, मैग्नीज और कॉपर क्लोराइड ये नई पत्तियों पे दिखेंगे। और कैल्शियम और बोरान जो है ये आपको कलिकाओं पे दिखते हैं, इसीलिए जो है शीर्ष कलिकाओं पे आपको देखते हैं। ये तत्व एक बार स्थिर होने के बाद जो हिल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपको जानना है, तो इसीलिए नई प्रति सबसे पहले क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। क्लियर। तो इसमें आपको बताना है कौन से एनपी तो है, यानी 1 और 2 ओनली। पे राइस की जो अवस्थाएं हैं उनको सही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने में सबसे पहले आपको बताना है कि धान की फसल की कौन सी अवस्थाएं हैं जिनको हम एक क्रम में लगाएं। तो पहला अगर आप देखें तो टिलरिंग, यानी कि शाखा निकलना। दूसरा पेनिकल इनिशिएशन है। तीसरा सीडिंग है और चौथा ट्रांसप्लांटिंग है। सीडिंग का मतलब सीड का बनना यहाँ से है, ना कि सोइंग की बात की जा रही है। तो सीडिंग जो है ये लास्ट स्टेज है, यानी कि तीसरी स्टेज है। तो तीसरी स्टेज लास्ट में आएगी। इस सबसे पहली स्टेज ट्रांसप्लांटिंग है, यानी चौथे नंबर की, इसमें भी है और इसमें भी, दोनों हो सकते हैं।
इसके बाद टिलरिंग होगी, यानी पहला नंबर जो है इसी में, यानी कि ये वाला जो है सही है, फिर पैनिकल इमरजेंस होगा, फिर सीडिंग होगा। ऑप्शन ए इसमें क्या है छात्रों, करेक्ट है। भारत में सबसे अधिक भैंस किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक भैंस जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। साथ में अगर ऊंट देखोगे तो उसमें राजस्थान की रैंक फर्स्ट है, बकरी में भी फर्स्ट है, डंकी में भी जो है राजस्थान जो है फर्स्ट है। डंकी की जो है सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो जनसंख्या घटी है, 20 जो आपकी जो है 20th सेंसस थी। भैंस में द्वितीय स्थान है, यूपी पहले में है। इसकी कुछ वैरायटी भी दी गई है, जैसे ऊँट ब्रीड, वैरायटी नहीं है, क्या कहेंगे ब्रीड, तो ऊँट की जो ब्रीड है बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी है। बकरी की मारवाड़ी, सिरोही, सोजत है। गधे की जो है स्थानीय नस्लें नाम नहीं पता है। भैंस की जो है मुर्रा, सुरती, मेहसाणा है। मवेशी गाय जो है राठी, थारपाकर, गिरी, नगोरी है। और भेड़ की जो है चोकला, भारत की मेरिनो के नाम से जानी जाती है, मारवाड़ी है। इसमें चौथा स्थान है राजस्थान का। भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आप कमेंट करके बताइए, और गाय का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये भी आपको बताना है। कुल पशुधन में दूसरा स्थान राजस्थान का, पहला उत्तर प्रदेश का है। तो ये जो है 20 सेंसस के डाटा है, अभी नई जो है डेटा मिले नहीं, अगर आपके पास हो तो हमें भेज सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का जो है प्रयोग क्यों करता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट एक प्रकार के जो है परगेटिव जो है दवाई होती है, ठीक है, विरेचक। जैसे आरएनडी का तेल या मैग्नीशियम सल्फेट अगर दे दोगे तो पूरी तरीके से जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है दस्त आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आंतों की सफाई के लिए यूज में लाई जाती है। कुछ ऐसे एंटीसेप्टिक दवाइयाँ हैं, इनसे आप क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इसको याद कर लो, जान लो। टिंचर आयोडीन या बोरिक एसिड जो है एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है घाव के संक्रमण को साफ करने के लिए। एंटीबायोटिक्स में जिसमें लिन लगा हो, चाहे मोक्सीसाइलिन हो, पेनिसिलिन हो, समझ लो क्या है, एंटीबायोटिक है। अगर जोल लगा, टेबुकोनाजोल, समझ लो क्या है, ये फंगल के लिए है। कृमिनाशक के लिए एबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन जो है कृमिनाशक नहीं है, तो जोल यहाँ पे लगाइए नहीं, लेकिन पेट के कीड़े मारना है एबेंडाजोल देना। एंटीपायरेटिक जो होती हैं जो बुखार को उतारती हैं, पैरासीटामोल और मेलेक्सियम कैम्पस का बुखार उतारती हैं। परगेटिव जो है अरंडी का तेल मैग्नीशियम में कब्ज दूर करके पेट साफ करती हैं। एस्ट्रीजेंट जो है स्तंभक जिसको बोलते हैं फिटकरी, रक्त स्त्राव को कम रोकने के लिए किया जाता है। और एंट्री प्रोटोजोवाल बेरीनाल नाम की दवाई आती है, लेकिन जब भी ये दवाई आप अपने पशुओं को दें तो डॉक्टर से जरूर पूछेंगे, डॉक्टर एक इसकी डोज बताएंगे और उसी संतुष्ट डोज में आपको क्या करना है, देना है। नेक्स्ट अगर छात्रों देखें तो दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? दूध का सफ़ेद रंग जो है केसीन प्रोटीन के कारण होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप जान लें। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हालांकि ये जो एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि पूछा जाता है। तो एंथ्रेक्स हमेशा जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसे गिल्टी रोग या तिल्ली बुखार के नाम से जानते हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा होता है। गाय, भैंस, बकरी इससे प्रभावित हो सकते हैं। प्राकृतिक छिद्र से काला व न जमने वाला रक्त निकलता है। रोग की प्रकृति जो है मृदा जनित होती है, सॉइल बार्न या जेनेटिक होती है, यानी पशु से मानव में भी ये रोग फैल सकता है। प्लीहा जो स्प्लीन है इससे प्रभावित होता है। पशु का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। बचाव के लिए एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन जो है प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु से पहले आपको लगाना है। ट्रीटमेंट जो है वो पेनिसिलिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या कोई दूसरी जो है एंटीबायोटिक्स इसमें यूज कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स अगर काम नहीं करती है तो इसमें जो है आप जो है बैक्टीरियोफेजेस का भी उपयोग आजकल किया जा रहा है, वो तो हाई लेवल का है। और इससे जो है मृत शरीर को 2 मीटर गहरे गड्ढे में छूने के साथ गाड़ देना चाहिए, जिससे इसके बैक्टीरिया खत्म हो जाए तो मानव में भी हो जाएगा। अभी एक इम्पोर्टेंट है कि जो रूमेंट होते हैं, यानी कि जो पशु जुगाली करते हैं, खाने के बाद देखा होगा मुंह चलाते हैं, उनको जुगाली करने वाले पशु बोलते हैं। उनमें पेट में कितने भागों में बटा होता है? तो उनका पेट 4 भागों में बटा होता है, कई बार आपसे ज़्यादा पूछा गया, ठीक है। तो पहला जो भाग होता है र्यूमेन होता है, इसको प्रथम आमाशय के नाम से जानते हैं, और कुल इसका आयतन जो है 80% होता है र्यूमेन। आप यहाँ पे ये र्यूमेन देख सकते हैं। दूसरा जो है रेटिकुलम होता है, आप इसका 5% भाग होता है। तीसरा ओसेमम होता है, ये 7 से 8% हो सकता है। और चौथा जो है एबोमेसम होता है, ये जो लगभग 7 से 8% होता है। तो प्रथम अमाशय रोमन कहलाता है, द्वितीय जो अमाशय है रेटिकुलम, तृतीय जो है ओसेमम कहता है, और चौथा जो है एबोमोसम कहता है। सबसे बड़ा भाग रूमेन होता है, यहाँ चारे का क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है और सूक्ष्म जीव भोजन को तोड़ते हैं। जबकि रेटिकुलम एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है, अगर कोई कील खा ली, कांच खा ली तो यहीं पे वो फंस जाता है, जिससे भारी वस्तुएं आगे नहीं जा पाती हैं, क्योंकि जानवरों को पता नहीं क्या खा ले। इसके अलावा तृतीय अमाशय जो है ये अतिरिक्त पानी को जो है भोजन से खींच लेता है, खनिज लवणों का अवशोषण करता है। ऊँट में ये नहीं होता, ऊँट में क्या नहीं होता है, ओमेसम नहीं होता है। और एबोमेसम जो है चतुर्थ अमाशय जो है, इसे सत्य अमाशय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाचक रस होते हैं।
तो इस तरीके से आपने जाना कि सारे प्रकार के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 2023-24 के एग्जाम में, उनका हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया है और ओली भी खत्म हो चुकी है। महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।